नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित असीजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। चलिए आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसा काम किया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। निफ्टी आज तकरीबन 150 अंक मतलब 150 नंबर और अराउंड ये ऊपर गया है, लेकिन इसने खुलते ही आज एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया नीचे की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर तकरीबन तकरीबन 90 नंबर्स का ये 90 नंबर्स का ये इसने कैंडल बनाया। लेकिन ये इसने इसको नेक्स्ट कैंडल ने इसका जो लेवल है वो नीचे ब्रीच नहीं किया, नहीं तो ये यहाँ तक टारगेट आ सकता था। ये तुरंत ही ऊपर चला गया। उसके बाद यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट किया है और उसके बाद ये स्टॉक ऊपर की तरफ, वही जो हमारे ऊपर लेवल वैसे तो मार्क थे, ये ऊपर नहीं गया पूरा। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ तो निफ्टी के ऊपर एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। आज से कुछ समय पहले मैंने एक रील बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था निफ्टी के ऊपर डेली चार्ट पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। अब इसके ऊपर डेली चार्ट पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। वो अभी ब्रेकआउट कह सकते हैं हो चुका है, लेकिन उसको कंफर्मेशन आने के लिए एक दिन का और वेट हम करेंगे। तो आगे उसके भी कैसे टारगेट रहेंगे वो भी हम देखते हैं। देखो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर हमारे ये लेवल ऑलरेडी मार्क है। देखो ये एक डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक ये थोड़ा सा ऊपर तक गया यहाँ तक, फिर नीचे, फिर उसके बाद ऊपर, फिर ये नीचे आने के बाद ये यहाँ पर ये आ गया है। लेकिन इसमें अगर मैं आपको आप लोगों को ये अगर पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसको ना लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ, जिसमें आपको नए लोग भी हैं तो उसको बड़ी आसानी से वो लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में नहीं पता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में नहीं पता है, तो मैं उसका एक आई बटन पे उसको लिंक कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को समझ सकते हो, उसके टारगेट भी निकालना सीख सकते हो। देखो आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अगर हम मार्क करें यहाँ से यहाँ तक, ये एक लेफ्ट शोल्डर है, यहाँ से ऊपर ये एक हेड, उसके बाद ये यहाँ पर मार्क करें और उसके बाद ये जो करेक्शन आया इसका यहाँ से, और ये यहाँ पर इसने देखो ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, और ये आपका राइट शोल्डर। अब इसका ब्रेकआउट आने के लिए मैं वेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये यहाँ पर जो इसने यहाँ पर 3 दिनों का कंसोलिडेशन दिखाया, उसके बाद एक बिग कैंडल। अगर आप पिछले 2 दिन की कैंडल्स देखोगे ये इस बिग कैंडल के अंदर ही हैं। ये यहाँ से इसको ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं कर पाई है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बन चुका है। इसका अगर ये वाला जो लेवल है यानी कि 24,356 रुपये का जो लेवल है, अगर कल का दिन ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज करता है, एक हडल यहाँ पर है। मतलब इसको आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसने बार बार यहाँ पर देखो काफ़ी बार ना इस प्राइस के पास जो आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो इस प्राइस ने ना यहाँ पर बार बार जाके अपने आप को रेजिस्टेंस फील किया है। तो यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस ये ले सकता है, लेकिन ये जो बिग कैंडल है इसका भी टूटना ज़रूरी है और इस रेजिस्टेंस का भी टूटना ज़रूरी है, यानी कि 24,500। आप इसके बाद इसके जो टारगेट है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाने के बाद इसका जो ऊपर का टारगेट आप निकालना चाहो वो भी हम निकाल के दिखाते हैं आपको। एक हमें ये जो आपका लेफ्ट शोल्डर का ये एक मार्क है और एक ये, मतलब एक ये मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए एक ये और एक ये, इन दोनों को जब आप जोड़ते हैं और एक ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क कर देते हैं, रुकिए मैं ट्रेंड लाइन दोबारा से लगाता हूँ। देखो ये ट्रेंड लाइन ऐसे लगाने के बाद आप इसका अगर टारगेट निकालना चाहें तो ये जो आपका हेड है और ये जो ट्रेंड लाइन का जो आपका ये लेवल आएगा यहाँ पर, मतलब जो ये ट्रेंड लाइन है इसको जहाँ पर ये हमें मिले और हेड से हमें लेना है, और इसके बाद ये जो ब्रेकआउट का लेवल है इसके ऊपर रखने के बाद आप देखो यहाँ पे आपका टारगेट आपके पास आ जाएगा। ये अभी जो इसका जो टारगेट का जो लेवल है वो तकरीबन 1000 पॉइंट, मतलब 1000 पॉइंट और ये ऊपर जा सकता है। मतलब
अभी ये 24,276 रुपये के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आने वाला जो इसका टारगेट रहेगा वो तकरीबन तकरीबन मतलब हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट रहेगा वो 25,261 रुपये के आसपास का रहेगा। तो ये यहाँ तक बड़े इजीली आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ये हेड एंड शोल्डर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको ये जो लेवल है ये अपने पास मार्क करने हैं, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस देखो, ये मैं लाइन एक मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, इसको रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो एक और भी बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको ये पैटर्न बताया है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर ये इसको यहाँ से क्रॉस नहीं करता और इस लेवल के नीचे आ जाता है, यानी कि इस लेवल के नीचे 23,900 के नीचे 23,914 रुपये का एक लेवल है, अगर इसके नीचे ही आ जाता है तो ये जो पैटर्न कहलाएगा ये एक डबल टॉप कहलाएगा। मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। लाइन चार्ट पे आपको बहुत इजीली देखो, ये एक अप ट्रेंड, उसके बाद इसने एक नीचे बॉटम लगाया, उसके बाद ये अगर इसको नीचे से क्रॉस करता है, यहाँ पर जब ये क्रॉस करता है तब ये जो पैटर्न है वो एम पैटर्न, इसको हम लोग डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। डबल टॉप पैटर्न यहाँ से बन जाएगा ये। तो इसका जो टारगेट है फिर वो मान के चलो कि ये फिर उसके बाद 23,350 रुपये के पास बड़े इजीली ये चला जाएगा। आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई भी टारगेट है, हम लोग जब भी कोई ब्रेकआउट देखते हैं तो वहाँ पर हमें ब्रेकआउट फेल होने के भी चांसेस उतने ही देखने जरूरी हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी हम लोग अपना पैसा बचा पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और हाई हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो भी बताता हूँ वो जो भी चार्ट पे जो भी कुछ अच्छा बना होता है मैं उसको आपको ब्रीफ करने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ट्रेड मत कीजिए, आप उसको अपने एनालाइज को बेटर कीजिए। ये मतलब मकसद इस चैनल का यही है कि आप सीखिए और आपको चीज़ों को समझ आएगा। आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। आप देखो, अगर आप एक कॉपी पेन के ऊपर लिखेंगे ये सब चीज़ें, उसके बाद उसको नोट डाउन करने के बाद आगे की तरफ चलेंगे, जब आपको फ्यूचर में जब आने वाले समय में आप खुद ट्रेड करेंगे तो आप के पास जब ये लेवल्स होंगे, ये आपको तरीका मालूम होगा आपने क्या गलती करी है, क्या अगर आप तभी आपको पता चलेगा, है ना। आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं ये। तो चलिए अभी हम चलते हैं, इसको हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर एक बार लेवल्स निकालते हैं इसके। ये वैसे आपको जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना, ये आपको सभी पर नज़र आएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप इसको 1 आवर चार्ट पर भी देखोगे तब भी आपको ये नज़र आएगा। ये देखो, यहाँ से हम लोग इसका एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। देखो ये यहाँ से इस तरीके से ये देखो, ये यहाँ से एक इसका लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये एक हेड, उसके बाद ये राइट शोल्डर, और यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना है। ठीक है। देखो जो बुक्स में बना होता है ना वो पैटर्न यूजुअली बहुत कम बनते हैं। ये पैटर्न इसी तरीके से बनते हैं, लाइन चार्ट के थ्रू आपको थोड़ा देखने में आसान होता है, कैंडल चार्ट पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है। जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार देखोगे तो आपको इसकी अभ्यास हो जाएगा, मतलब आपको नॉलेज हो जाएगी कि ये पैटर्न आपको फिर अपने आप ही नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। चलिए अब हम 15 मिनट पे एक बार अपने लेवल मार्क करते हैं, एक बार एडजस्ट कर देते हैं। देखो ये अब इसका नीचे का सपोर्ट हो जाएगा, ये इसका ब्रेकआउट था जो उसने दोबारा से फिर किया था। ऊपर का लेवल हमारे पास ऑलरेडी मार्क है, तो सिंपल है। यहाँ से इसको थोड़ा देर यहाँ पर ऊपर जाने के बाद ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे, उसके बाद एक कैंडल के साथ, बिग कैंडल के साथ इसको अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक ही टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये बन सकता है इसका 24,725। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये एक बन सकता है 24,880 रुपये के आसपास का। ये 2 टारगेट ऊपर की तरफ ये जा सकता है। नीचे के लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी मार्क हैं। अब चलते हैं हम लोग एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर आज कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, ऊपर नीचे दोनों तरफ गया है। ये 50 पॉइंट टोटल ये अप गया है। अगर आप वैसे ही देखोगे इसको तो आज ये खुलते ही एक
सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक बड़ा कैंडल बनाया। देखो ये नीचे अपने लेवल तक, नीचे तक आ गया, सपोर्ट तक, सपोर्ट से ही अपना इसने ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर इसने एक छोटा सा ट्रेड जरूर बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक, यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक चला गया। लेकिन छोटे छोटे टारगेट अगर आप कैप्चर करना चाहो तो आप कर सकते हो, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे। ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि जो बड़े ट्रेंड है उसी को देखा जाए, तभी कुछ गेन हासिल होते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाते। तो देखो ये अब इसका जो नेक्स्ट लेवल यहाँ से ये ब्रेक। अच्छा मैं एक और बात आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप सोचोगे कि ये देखो ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद ये इसने इतनी बड़ी रैली तो की है ना, मतलब 51,750 रुपये से ये 52,171 रुपये तक गया। उसके बाद इस कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया तो इसको ऊपर जाना चाहिए। देखो एक बात सुनो, अगर कोई भी शेयर है वो यहाँ तक नीचे आ गया, उसके बाद फिर वो ऊपर तक जा रहा है, तो देखो इसने इतना लंबा ट्रैवल किया है ना, इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद ये सीधा ऊपर यहाँ तक नहीं चला जाएगा, ये कुछ देर यहाँ लगाएगा, फिर उसके बाद आगे की रैली कंटिन्यू करता है। तो अभी हम लोग इसके लेवल्स एक बार लगा देते हैं। ये एक ये लेवल हो गया 52,180, इसको हम हटा देते हैं। 52,180 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो ये रहेगा, जो पहले उसने एक, इसको भी हम एक बार हटा देते हैं यहाँ से। अब चलो मैं आपको ना एक बार लेकर चलता हूँ इसके डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर तो काफ़ी बुलिश हो सकता है ये, अभी उसी तरीके से ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से ये देखो ये 4-5 महीने से, जैसे मैंने आपको मंथली चार्ट पे बताया था कि ये एक ही रेंज में ये काम कर रहा है। अब इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये पिछले 1 2 3 4 5 6 दिनों से, मतलब पिछला एक पूरा हफ्ता और आज का इस हफ्ते का पहला दिन, इसने इसी रेंज में ही गुजारा है ना। अगर ये यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट करेगा ना, तो यहाँ तक के जो टारगेट है हमारे बड़े इजीली हमें मिलेंगे। मतलब आप पोजिशनल आप लेकर चल सकते हो, लेकिन मेरी वही फिर दोबारा से बात मैं रिपीट करूँगा कि ये जो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सीख पाओ चैनल, मतलब आप सीख पाओ कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे जो मार्केट चलती है ऊपर की तरफ कैसे जाता है, ब्रेकर कैसे ब्रेकआउट होता है और कैसे ब्रेकडाउन होता है, ये हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे लेवल कल के लिए मैंने आपको शेयर कर दिए, आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।